नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक आनंद में। आज हम एक अद्भुत किताब सनराइज ऑन द रीपिंग का संक्षिप्त सार हिंदी में जानेंगे। यह किताब न सिर्फ हमें जीवन के संघर्षों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि हमें उम्मीद और बदलाव के महत्व को भी सिखाती है। अगर आप इस किताब को पढ़ने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इसका सार समझ में आए और आप इसके बारे में गहरी जानकारी पा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 द हार्वेस्ट बिगिंस। कहानी की शुरुआत होती है छोटे से गांव में, जहां मुख्य पात्र नवीन अपने परिवार के साथ कठिन जीवन जी रहा है। नवीन एक मेहनती किसान है जो हर दिन खेतों में काम करता है, लेकिन उसे लगता है कि जीवन में कुछ और होना चाहिए। वह इस जीवन को बदलने की चाहत रखता है। इस पहले अध्याय में सूरजमुखी अर्थात सूरज का उगना प्रतीक के रूप में नजर आता है, जो एक नए आरंभ की ओर इशारा करता है। यहाँ हमें यह संदेश मिलता है कि कठिन परिस्थितियाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन उम्मीद की किरण कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 2 द स्ट्रगल फॉर चेंज। अगले अध्याय में नवीन अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए कई बार प्रयास करना पड़ता है, लेकिन हर बार विफलता ही हाथ लगती है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि बदलाव कभी भी आसान नहीं होता और यह संघर्ष की तरह महसूस हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और जीवन में आगे बढ़ने का नया रास्ता खोलती है। चैप्टर 3 अवेकनिंग ऑफ होप। तीसरे अध्याय में नवीन की मेहनत रंग लाती है। एक दिन उसे अपने गांव में एक बड़ी कृषि योजना के बारे में जानकारी मिलती है, जो इसके जीवन को बदल सकती है। यह योजना नवीन के लिए एक नई उम्मीद की तरह होती है। इस अध्याय में उम्मीद की बात की गई है कि कभी कभी हमें सिर्फ सही मौके का इंतज़ार करना होता है। परिवर्तन तभी होता है जब हम सही समय और अवसर का सही उपयोग करते हैं। चैप्टर 4 द गैदरिंग ऑफ फोर्सेस। चौथे अध्याय में नवीन अपनी उम्मीद को साकार करने के लिए कुछ अन्य गांव वालों को एकजुट करता है। यह अध्याय दर्शाता है कि सामूहिक प्रयास से ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ नवीन और उसके साथियों के बीच एक टीम भावना पैदा होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता है कि हमें अकेले नहीं बल्कि मिलकर काम करना चाहिए। चैप्टर 5 द फ्रूट्स ऑफ लेबर। अब नवीन और उसके साथियों की कड़ी मेहनत रंग लाती है। कृषि योजना सफल होती है और गांव में समृद्धि आने लगती है। इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हालांकि यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलती है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि चाहे कुछ भी हो, संघर्ष और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। चैप्टर 6 द डार्क क्लाउड्स रिटर्न। छठे अध्याय में एक नया संकट गांव पर हमला करता है। एक भयंकर तूफान आता है जो फसलों को नष्ट कर देती है। नवीन और उसके साथी फिर से संकट में घिर जाते हैं। यह अध्याय जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा हर समय अच्छा नहीं होता। यह हमें यह संदेश देती है कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती और हमें जीवन के हर रूप को स्वीकार करना होता है। चैप्टर 7 राइजिंग अबव एडवर्सिटी। अब नवीन और उसके गांव वाले फिर से एकजुट होकर कठिनाइयों का सामना करते हैं। वे अपने मेहनत और सामूहिक प्रयास से फिर से फसलों को उगाने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में हम ये सीखते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कठिनाइयाँ हमेशा आएंगी, लेकिन हमें उन्हें पार करके और मजबूत बन सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हम मिलकर काम करें तो हम हर किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। चैप्टर 8
द सनराइज ऑफ अ न्यू लाइफ। आखिरकार गांव में फिर से समृद्धि लौट आती है। नवीन और उसके साथी सब खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने संघर्षों से कुछ सीखा और एक नई शुरुआत की है। यह अध्याय किताब का निष्कर्ष है जो यह बताता है कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। किताब का यह संदेश है कि जीवन की राह में कभी उम्मीद नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। तो दोस्तों, ये था सनराइज ऑन द बीपी का संक्षिप्त सार। इस किताब में संघर्ष, उम्मीद और सामूहिक प्रयास के महत्व को बड़े सुंदर तरीके से बताया गया है। यदि आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको जीवन का असल अर्थ और कठिनाइयों से निपटने की असली कला समझ में आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।